आपको मालूम होगा कि बिहार में लगातार पुल गिर रहा है, पुल गिरने का सिलसिला जारी है, कई अधिकारी भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेकिन इस वक्त मैं उसी को लेकर यहाँ पहुंचा हूँ गोपालगंज के डुमरिया घाट पर। हमारे पीछे तस्वीरों में देखिए कि एक पुल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि 179 करोड़ की लागत से बन रहा है, यानी लगभग 20 से 18 साल पहले से ये कार्य लगा हुआ है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन कार्य जारी है, जल्द बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके बगल में एक पैरेलल पुल दिखाई दे रहा होगा, लगभग 50 साल पहले ये पुल बना था और NH जो है NH 27 इसी पुल पर आधारित है। गोपालगंज और बेतिया को जो है वो जोड़ता है। लेकिन पूरी पुल की तस्वीर दिखाएंगे। और जब मैं नीचे इस पुल के आया तो मुझे कुछ दिखाई दिया, मैं आपको चाहता हूं कि वो दिखा दूं। हो सकता है कि उसकी वजह से इस पुल पर भी खतरा आ जाए और आवागमन बंद हो जाए और पुल में को लेकर समस्या हो जाए। देखिए तस्वीरों में कि ये जो आपको दिखा रहे हैं कि ये पुल का जो ज्वाइंट है, यानी जो पुल है और जो जहां से पुल पर चढ़ते हैं उस दोनों का ज्वाइंट है, दोनों ज्वाइंट में देखिए कितना दरार आ गया है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे होंगे, पानी का सीलन भी है, कई दरारें जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि खतरा हो सकता है, इसे ठीक कराने की जरूरत है या फिर जो इंजीनियर्स हैं वो आकर इसे चेक करें। अगर खतरा हो गया तो फिर एक बड़ी बात होगी। देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, वहां पर भी देखिए जहां से ज्वाइंट है वहां से जब गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं तो किस तरह से वहां पर डैमेजिंग दिखाई दे रहा है, वहां भी क्रैक हुआ है। नीचे का जो पुल है वो आगे की तरफ बढ़ता दिख रहा है, यानी आगे की तरफ बढ़ा हुआ। तो हो सकता है कि ये पुल डैमेज हो जाए, खतरा हो जाए। इसको लेकर मैं पहले ही अलर्ट कर रहा हूं कि जो इंजीनियर्स हैं वो आकर इसे जांच कर लें। अगर ये क्रैक है तो इसे ठीक कराया जाना चाहिए, अन्यथा बिहार में एक और पुल गिर सकता है, ऐसी संभावनाएं जताया जा रहा है। देखिए पूरा जूम आउट करके दिखाइए कि ये जो है इसमें कई दरारें जो है उसके नीचे में जो है वो दिख रहा है। पूरा जो है हम आपको दिखाएंगे, साइड से देखिए कि लगातार इस पुल में दरार हुआ है। यहाँ से लंबी लंबी जो दरारें हैं वो है और जो ज्वाइंट है वो भी काफी डिस्टेंस लग रहा है। अब इंजीनियर्स का क्या है वो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उस चीजों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से दरारें हैं, ज्वाइंट है। हो सकता है कि खतरा आ जाए, चूंकि इस पर लोडेड गाड़ियां चलती हैं और गाड़ियों का प्रेशर इतना रहता है कि पुल में समस्या आने की संभावनाएं होती हैं। पूरा पुल दिखाएंगे। ये देखिए पूरा जो ये पुल है गंडक नदी के ऊपर से गया हुआ है, यानी गंडक नदी का प्रेशर भी काफी रहता है, तो ये माना जा सकता है कि इस पर खतरा हो सकता है। अब जरूरत है जांच की, इसकी जांच होनी चाहिए ताकि अगर कोई खतरा है तो वो बच सके और जो NH है वो बाधित ना हो, NH पर आने जाने वाले लोगों के लिए कोई परेशानी ना हो, या फिर अगर पुल में कुछ समस्या हो जाती हो तो कितना बड़ा खतरा हो जाएगा। ऐसे भी आपने देखा होगा कि बिहार में किस तरह से पुल को लेकर चर्चा चल रही है, कई पुल जो है लगातार गिर रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम ये तस्वीरें दिखाना बेहतर समझते हैं कि सरकार के पास ये तस्वीरें पहुंचे और सरकार इस पर ध्यान दे और हो सकता है कि इसे ठीक करा लिया जाए तो काफी बेहतर होगा। इसलिए हमने सोचा कि ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा दें ताकि आने वाले दिनों में इस पुल के लिए कोई खतरा नहीं रहे। अत्याधुनिक बिल्डिंग सिस्टम जहां पर मिलता है UPVC डोर एंड विंडो, स्लिम सिस्टम एल्युमिनियम, मॉड्यूलर किचन एंड वार्डरोब, स्मार्ट क्लासरूम एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ग्लास रेलिंग, artificial grass and flowers, PVC panel, WPC, lowers and decorative sheet, corporate office, school and hospital furniture, wooden PVC carpet and 3D flooring, calf kitchen appliance, fabric glass और stretch selling। अगर आपको ये सब लेना हो तो जाना होगा गोपालगंज के जंगलिया मोड़ के पास रेमंड शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर। ये सभी मटेरियल उचित दामों में उपलब्ध है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।